और कोई झूठी घटना नहीं, ये एक सच्ची घटना है, कुछ दिनों पूर्व की ही ये घटना है। लेकिन अगर उसे सुनना है तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कोई आपस में बात ना करें, सभी से निवेदन है, सब अपने स्थान पे बिल्कुल शांति से बैठ के कथा को सुनेंगे। अयोध्या कितने लोग गए, हाथ उठा के बताएं। नीचे कर लिया। अयोध्या में जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा कि अयोध्या में श्री ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर भवन है जिसका नाम है कनक भवन। कनक भवन में हमारे श्री राम लला जी की 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति जो निरंतर ही मंदिर में स्थापित रहती है, एक वह मूर्ति है जो अचल है, और दूसरी है वो है जो चल है। चल यानी जिस मूर्ति को कभी वर्ष में या 6 महीने में उसे पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है। एक बार श्री ठाकुर जी के नगर भ्रमण का समय आया, अर्थात उनकी रथ यात्रा, उनकी शोभा यात्रा निकलनी थी, लेकिन उसी समय श्री ठाकुर जी के रथ में जो घोड़ी जोती गई थी वो बीमार हो गई, अस्वस्थ हो गई। तो इसलिए श्री ठाकुर जी के रथ की व्यवस्था जो है वो टीकमगढ़ के राजा थे वो देखते थे। टीकमगढ़ यानी झांसी से थोड़ी दूर पर है। आज भी वहाँ यही नियम है कि वहाँ टीकमगढ़ के राजा जो रथ की व्यवस्था होती है, अन्य व्यवस्था होती है, वो वहाँ के राजा देखते हैं। तो राजा से एक पत्र लिख के आग्रह किया गया कि श्री कनक बिहारी जी के रथ में जो घोड़ी जोती गई थी वो अस्वस्थ हो गई है, इसलिए आप एक घोड़ी तुरंत यहाँ भेज दीजिए। सो टीकमगढ़ से एक घोड़ी अयोध्या आई। अयोध्या में आई तो प्रतिवर्ष अब जितनी बार श्री कनक बिहारी जी की शोभा यात्रा निकलती है उतनी बार उस घोड़ी को श्री ठाकुर जी के रथ में लगाया जाता है। ध्यान से सुनिए। अब प्रतिवर्ष इतनी अच्छी घोड़ी थी, इतनी अच्छी घोड़ी थी महाराज कि जब भी कभी संतों को जाते हुए देखती ना तो सिर झुका के प्रणाम करती थी। जब भी श्री कनक बिहारी जी की आरती होती तो वो कनक बिहारी जी की मूर्ति का दर्शन करती रहती और उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहती रहती। इतना अच्छा भाव, इतना प्रेम श्री ठाकुर जी के प्रति एक पशु के अंदर। और इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत भी किया करते थे। एकादशी के दिन मंदिर के जो भी सेवक थे वो श्यामा जी को चारा पानी देते। श्यामा जी उसे पाती नहीं थी, अपना मुंह फेर के खड़ी हो जाती और पूरे दिन सरयू मैया का जल पी के रहती। संतों ने उस घोड़ी का जब ये भाव देखा तो नाम रख दिया श्यामा जी। आहा, जैसा नाम जैसा भाव श्री श्यामा जी का है, ऐसा तो कभी किसी मनुष्य का भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नित्य प्रति श्री श्यामा जी का यह नियम था कि जब भी कभी संत जाते शीश झुकाते, जब भी श्री बिहारी जी की आरती होती, ना जाने कौन सा विरह, ना जाने कौन से प्रेम की पीड़ा उन्हें सताती कि उनके नेत्रों से हमेशा अश्रु की धारा बहती रहती। समय व्यतीत होता गया, श्यामा जी बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी हो गई, चल नहीं पाती है। तो अयोध्या के कनक भवन के जो प्रबंधक थे उन्होंने एक पत्र लिखा टीकमगढ़ के राजा को कि आपकी यह घोड़ी वृद्ध हो गई है, आप इसे लेके जाएं और हमें दूसरी घोड़ी दें। टीकमगढ़ के राजा ने कहा ठीक है। अब कनक बिहारी जी के मंदिर के जो प्रबंधक थे वो अयोध्या के जो फैजाबाद का जो स्टेशन था, पहले फैजाबाद नाम था, अभी तो अयोध्या हो गया, वहां गए। स्टेशन मास्टर से बात की, हमें घोड़ी भेजनी है टीकमगढ़। स्टेशन मास्टर ने कहा ठीक है, आज नहीं 3 दिन बाद एक ट्रेन झांसी जाएगी और झांसी से ही टीकमगढ़ के राजा घोड़ी को अपना लेके जाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुने, 3 दिन बाद ट्रेन जानी है और 3 दिन पहले ही ना जाने कैसे श्यामा जी को ये बात पता चल गई कि मुझे अयोध्या से अब निकाल दिया जाएगा, मुझे अयोध्या से दूर कर दिया जाएगा। 3 दिवस पहले से त्यागा
दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल अश्रुधारा। श्यामा जी को जैसे ही पता चला खाना पीना छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आता, पड़ी है बस रोई जा रही है और रो रो करके श्री कनक बिहारी जी से कहती है, हे राम जी, हे राघव सरकार जी, सारे जीवन मैंने आपकी तपस्या करी है, प्रभु क्या अपराध हो गया मुझसे कि आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हैं। प्रभु आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, जीवन ना से अयोध्या में कम से कम मृत्यु हुई मेरी अयोध्या में हो जाए, अपने चरणों से दूर मत कीजिए। अब 3 दिन का समय बीत गया प्यारी। एक गाड़ी आई, गाड़ी पे श्यामा जी को बिठाने आई, ऊपर चढ़ा रहे हैं तो श्यामा जी बार बार पीछे की ओर भागती। शरीर में साहस नहीं है, दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, किंतु फिर भी पीछे की ओर भागती है। लोगों ने डंडे मार मार करके जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। मजबूरी के कारण श्री श्यामा जी बैठ गई। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, आंसू भर भर देखती कनक भवन की ओर। श्यामा जी के शरीर में कोई दम नहीं, कोई ताकत नहीं है, उठने की क्षमता भी नहीं है, शरीर कांप रहा है, उठने की शक्ति नहीं है, आंखों में आंसू भर के बार बार मुड़ मुड़ करके श्री कनक बिहारी जी की ओर देखती है। हे प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना आपके दरबार में स्वीकार नहीं होगी? क्या मुझे आपके दरबार से दूर जाना पड़ेगा? हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राण चले जाए अयोध्या में वो ठीक है, लेकिन निज चरणों से दूर मत कीजिए। गाड़ी चल के स्टेशन पे पहुंची। स्टेशन पे पहुंची श्यामा जी को जबरदस्ती एक ट्रेन के डिब्बे में बिठाया गया। ट्रेन नहीं आई थी, ट्रेन का डिब्बा अलग से खड़ा था, उसी में बिठा दिया गया कि ट्रेन आएगी तो उसी में डिब्बा जुड़ेगा और श्यामा जी चली जाएगी। ट्रेन में बिठा दिया, सामर्थ्य नहीं है, मूर्छित अवस्था में श्री श्यामा जी पड़ी हैं और मन ही मन कहती हैं, किसी से क्या शिकायत करे, किसी का बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। हे राघव सरकार, हमें किसी का नहीं देखना, हमें तो बस आपका देखना है, क्योंकि सारे जीवन पर्यंत हमने आपकी सेवा की है। सब चले गए, ट्रेन का डिब्बा खड़ा है। सायंकाल के 7 बजे की ट्रेन थी, 7 बज गए, ट्रेन आ गई। ट्रेन आके खड़ी हो गई। ट्रेन के हॉर्न की आवाज जैसे ही श्यामा जी के कान में पड़ी, एकदम अधीर हो गई, रोने लगी। मन व्याकुल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे जाऊं यहाँ से, कैसे यहाँ से हटूं कि मुझे श्री राघव सरकार के चरणों से दूर ना होना पड़े। और प्रभु की लीला देखी। श्यामा जो डिब्बे में पड़ी है, ट्रेन आई है और उनका स्वरूप कैसा है, मुर्दे के समान शांत पड़ी, तन से पर प्राण न छोड़ा गया। मुर्दे के समान शांत पड़ी है, लेकिन देह से प्राण नहीं छूट रहा है। तन तो पर तंत्र राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। शरीर तो दूसरे के बस में था, इतनी शक्ति भी नहीं, इतना सामर्थ्य भी नहीं कि खुद से उठ के वहां से भाग सके। न भाग सकती है, न हट सकती है। मुर्दे के समान शांत पड़ी, तन से पर प्राण न छोड़ा गया। तन तो पर तंत्र राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और अब श्री राघव सरकार की बारी आई।
पशु श्यामा की प्रीत से जो था बंधा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और ध्यान से सुने, करुणा कर ऐसी करी करुणा, नहीं रेल से डिब्बा ही जोड़ा गया। ट्रेन चली गई महाराज, ट्रेन आई, ट्रेन खड़ी हुई, डिब्बे के पास खड़ी हुई, लेकिन ऐसी प्रभु ने कृपा करी कि ट्रेन चली गई और डिब्बा जगह के जगह पे खड़ा रह गया। श्यामाजू का शरीर ऐसा हो गया है जैसे शरीर में प्राण ही नहीं है, निष्प्राण पड़ी है जैसे। स्टेशन मास्टर ने आके देखा, अरे ये ट्रेन का डिब्बा कैसे नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा गया? अब सब लोग कहते हैं भूल से हो गया, गलती से हो गई। सबने आके श्यामाजू को देखा, सबको लगा कि इनका देह छूट चुका है, श्यामा जी की मृत्यु हो गई है। श्यामाजू को वापस लेके आए। कुछ बूढ़े लोगों ने, कुछ संतों ने ऐसा कहा कि शायद श्यामा जी यहाँ से जाएं, ये श्री कनक बिहारी जी की इच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें यही रहने देते हैं, इनका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि सबको लग रहा है कि श्यामा जी देह छोड़ चुके हैं। सब लेके गए, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जितने भी संत थे अयोध्या के सब इकट्ठा हो गए। सब कहते हैं अहो भाग्य हमारे, जो श्री ठाकुर जी की ऐसी भक्ता के दर्शन मिल रहे हैं। सबको लगे श्यामा जी की मृत्यु हो गई है, तो सबके आंखों से आंसू की धारा बह रही है। बड़े बड़े संत भी आज श्यामा जी की मृत्यु पे रो रहे हैं। सब आए, अंतिम संस्कार होने जा रहा था, तब तक श्री कनक बिहारी जी के मंदिर में एक झाड़ू लगाने वाले आए। ना जाने उनके मन में कैसा विचार, कैसा भाव आया। श्यामा जी के कान में जाके कहते हैं, श्यामा जी उठ बैठिए, काहे पड़ी उदास, तुमको फिर से मिल गया अवधपुरी का वास। और जैसे ही बात श्यामा जी के कान में पड़ती है, महाराज जो श्यामा जी को सब मृत समझ रहे थे, वो श्यामा जी उठ करके खड़ी हो जाती हैं। और प्रभु भक्ति का ऐसा प्रभाव कि श्यामा जी उठ के खड़ी तो हुई, साथ ही साथ 5 वर्ष का और जीवन जीती हैं। और फिर श्यामा जी जब तक जीवित रही तब तक वो शोभा यात्रा में स्वयं ही गई। तो ये कथा हमने आपको बस इसलिए सुनाई भैया कि जिसके रक्षक स्वयं श्री ठाकुर जी होते हैं, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हो सकता है कि आने में देर हो जाए थोड़ी सी, लेकिन उसका कारण ये मत समझना कि उन्होंने देर करी है। देर है तो हमारे बुलाने में, उनके आने में कभी कोई देर नहीं हो सकती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने नारद